वामनपुरी साम्राज्य की राजकुमारियां पधार रही हैं। सावधान सावधान। एक गजेंद्र है, उसके बारे में बात कर रहे थे और वो आ भी गया। ओहो, क्या बात कर रहे थे? मेरी सुंदरता के बारे में बात कर रहे थे ना? जब देखो मजाक करते रहते हो। ये रहने दो, एक साथ में सब नहीं खा पाऊंगा, इसलिए राजमहल में आकर मैं सबसे प्रसाद ले लूंगा। तुमसे विवाह करने के लिए हम चारों उत्सुक हैं। तुम किससे विवाह करोगे? सिर्फ चारों से नहीं, मैं तो इस राज्य की 5 राजकुमारियों से विवाह करने के बारे में सोच रहा हूँ। हे भगवान! पर उनमें से सिर्फ एक ही मेरी महारानी बन सकती है। वो कौन है? वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। राधा कहाँ है? कौन महारानी बनेगी पता चल गया। छे, अब तुम चारों साथ में हो ना, पर राधा साथ नहीं है इसलिए पूछा, और कोई बात नहीं है। चलो चलते हैं। हाँ। राजकुमारी, आपने राजकुमार गजेंद्र की वीरता के बारे में सुना? क्या? धर्मसेन राजा के साथ उनकी लड़ाई हुई और उन्होंने उसे हरा दिया, पता है? गजेंद्र कौन है? वो मेरा शिष्य है। तुम कब आए? अभी स्वयंवर में राजकुमार गजेंद्र ने भी भाग लिया है। आपको वहाँ होना चाहिए और आप यहाँ चित्र बना रही है। सब कहते हैं कि आपके लिए राजकुमार गजेंद्र ही उत्तम वर है। मुझे इतनी जल्दी विवाह नहीं करना है। जो ऐसा बोलते हैं उन्हीं को ज्यादा जल्दी होती है। तुम जैसा समझ रहे हो मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। ये बात मैं कई लड़कियों के मुंह से सुन चुका तुम हूँ। चुप रहो। राजकुमारी, स्वयंवर में सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जल्दी से तैयार होकर आ जाइए। मलिका, ऊपर चढ़ूं क्या? क्या कहा? मतलब कंधे पे बैठ के इनका श्रृंगार कर दूं मेरा क्या? श्रृंगार करने को कहा तो हुलिया बिगाड़ दिया। अब राजकुमारी का हुलिया बिगाड़ेगा क्या? चुपचाप बैठ, नहीं तो कीड़े की तरह मसल दूंगी। आप ये किसका चित्र बना रही है? राधा कृष्ण का। कौन है ये राधा कृष्ण? तुम अपनी बकबक बंद करोगे? राजकुमारी ने कृष्ण को कितना लंबा और सुंदर बनाया है, दिखने में खूबसूरत लग रहा है। भगवान और शैतान दोनों ही लंबे होते हैं, किंतु सभ्यता से तो सिर्फ हम इंसान ही जीते हैं। है ना राधा? आप यहाँ कैसे? तुम्हारी याद आ रही थी, मेरी ओर से ये तुम्हारे लिए। और ये जो कृष्ण है ना, मेरी जानकारी के अनुसार मुझसे भी छोटा है ऐसा सुना था। आप जिसकी बात कर रहे हो वो बाल कृष्ण थे। राधा, तुम मेरा चित्र बनाओ, तुम्हारा कृष्ण मैं हूँ। तुम्हारा चित्र भी सुंदर बनेगा और पति का चित्र बनाया है जानकर सम्मान भी मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं, मेरे कमरे में पुरुषों का आना मना है, ऐसा महाराज ने आदेश दिया है। मामा! क्या कहा? मामा? मामा नहीं, मैंने मामा जी कहा। मैं उन्हीं से बात कर लेता हूँ। हम कुछ नहीं सुनेंगे, हम इस राज्य के राजा हैं। हम तुम दोनों के साथ क्या करते हैं ये पूछने का अधिकार किसी को नहीं है। अब हम जो कहने जा रहे हैं वो तुम दोनों कान खोलकर सुनो। इस वामन साम्राज्य में सबसे लंबे पुरुष हम ही हैं। एक बात जान लो, हम इसी कद में रहकर दासियों को रानी बनाएंगे या रानियों को दासी बनाएंगे। एक साधारण स्त्री को भी हम अपनी रानी बनाकर उसका सत्कार करेंगे। क्या कर लोगी तुम दोनों? वही तो यहाँ हो रहा है। आपका मन किया तो आप मुझे दासी बनाएंगे क्या? महाराज, ये सरासर अन्याय है। 2 पत्नियों के होने से यही दशा होती है, इसके लिए हम क्षमा मांगे क्या? मैं किसी से क्षमा क्यों मांगू? महाराज ने मेरे साथ विवाह इसीलिए किया क्योंकि उनका पूरा जीवन सुख से कटे। आपने सुना ये क्या कह रही है? एक ही समय में आपको मैंने 3 बच्चे नहीं दिए हैं क्या? हम मना कर रहे हैं क्या? हमें कष्ट दिए बिना तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया, हम ये भूल जाए क्या? मुझमें क्या कमी थी? मैंने भी तो आपको 2 सुंदर बच्चे दिए। हाँ बाबा, पैदा कर दिए, हम मना कर रहे हैं। किंतु मुझे एक संदेह हम है। उनके पिता नहीं है क्या? यही तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उस मल्लिका को देखते ही आपका हाव भाव बदल क्यों जाता है? बैठ कहा ना। ये क्यों था पता है? महाराज पर संदेह करने के लिए। तू भी बैठ। मैंने कहा बैठ जा। ये किस लिए था पता है? महाराज की बात पर हंसकर उनका अपमान करने के लिए। आप कुछ भी कहते हैं, मैं सुनती नहीं क्या? गजेंद्र का विवाह मेरी किसी भी पुत्री के साथ किसका करवाना। विवाह किसे करवाना है हमें मत सिखाओ। राजकुमार गजेंद्र का विवाह आप मेरी पुत्री से करवाएंगे, ऐसा आपने मुझे वचन दिया। फिर से नीचे बैठकर खाना है? नहीं। मुझे उठाओ, उठाओ कहा। गुस्से में आकर मुझे फेंक मत देना। आपको मेरी गोद में देखकर बहुत से लोगों को जलन होती है। क्या करे, हमारी उम्र भी ज्यादा हो गई है। कितनी देर हो रही है, अभी तक राजकुमारियां नहीं आई। मैं भी अभी तक वही सोच रहा हूँ कि वो क्यों नहीं आई।